हनुमान चालीसा में रोग की भी चौपाइयां हैं। रोगों का निवारण भी श्री हनुमान जी या शिव जी से हो सकता है। एक डॉक्टर रोग का निवारण कर सकता है तो डॉक्टर को जन्म और बुद्धि देने वाला भगवान क्यों नहीं कर सकता है? वो भी कर सकता है। डॉक्टर तो था नहीं, एक आदमी पैदा हुआ था, मनुष्य। आचार्य टीचरों का सानिध्य पाकर डॉक्टर बना, पर उसमें भगवान का पूरा श्रेय है। महाकाल अपनी कृपा नहीं करते तो काल इसे कब का खा गया होता। इस कारण भगवान के हाथ में सब कुछ है। भगवान चाहे किसी ने देखा न हो, समझा न हो, पर हाँ, ये सृष्टि को चलाने वाला कोई तो है जिसे अपन भगवान कह सकते हैं, कहते हैं। सारा ब्रह्मांड जिनकी उपासना ध्यान साधना करता है। एक और कारण बताया भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को गोकुल में भगवान के आने का। वो दूसरा कारण यह है कि गोकुल में गौओं की सेवा होती है। जहां पर गौ दुखी वो मथुरा, जहां गौ सुखी वो गोकुल। गोकुल में नंद यशोदा दोनों आनंद बांट रहे, यश बांट रहे प्रजा को। यशोदा यश देती है, नंद आनंद देते हैं। जिस घर में पति पत्नी दोनों नंद यशोदा की तरह समाज में सुख आनंद यश बांटते हैं, उस घर में ब्रह्म अवतार लेता है। पुत्र भी पैदा होगा तो कृष्ण के समान पैदा होगा। इसीलिए हर घर हर गृहस्थ पति पत्नी को चाहिए कि वो ईर्षा घृणा द्वेष जलन को भूलकर दया धर्म करने की आदत डाले, प्रेम करने की आदत डाले। मनुष्य के रूप में जो भी प्राणी धरती पर पैदा हुआ है उसे भगवान का समान अधिकार है, पूजा का, पाठ का, ध्यान का, हवन का, यज्ञ का, कथा का। संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी तरह का हो, उसे भगवान के किसी भी पूजा पाठ से रोकने का नहीं अधिकार है किसी का। कोई शास्त्र नहीं है इस बात का। बहुत सारे समाज में कुप्रथा चल रही हैं। उन कुप्रथाओं को रोकना जरूरी है। अगर वो कुप्रथा नहीं रुकेंगी तो समाज की हानि बड़ी होगी। बहुत सालों से समाज हानि भोगता आ रहा है कुप्रथा के कारण। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का संस्थापक थे और वेदों के जाता और वेदों का प्रचार करते थे। वेदों की ओर लौटो, ये उनका लोगो था। आप जिधर जा रही है संस्कृति, वहां से वापस वेदों की ओर जाओगे तो तुम्हारा जिंदगी का समस्त विश्लेषण और फार्मूला अच्छा होगा। भगवान श्री दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौट कर कहा कि वेद ये प्रमाणित करता है कि सृष्टि प्रत्येक मनुष्य धार्मिक हो सकता है और उसे संपूर्ण धर्म करने का अधिकार है। हमारा जो समाज है ना, ये बहुत ही बदमाश रह चुका है? आप जानते हैं 50 साल पहले कुआं से पानी नहीं भरने देते थे छोटी जाति को। इतने बदमाश लोग इस देश में रह चुके हैं। ये हाई कास्ट का कुआं है, इस पे ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया पानी भरेंगे, बाकी समाज जाए सब समुद्र में डूब के मर जाओ। खेत कटवाना हो तो छोटी जाति का ढूंढते हैं, घर की सफाई करवानी हो तो छोटी जाति होना। नाली चौक हो गई, गटर रुक गया, चैम्बर भर गया, छोटी जाति को ढूंढते फिरते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भैया 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 भैया, ओ भैया भैया 500 ना 1500 1600 1800 कितने भी ले ले पर चल। अच्छा बोलो, सुबह सुबह तुम जो खाली करते हो पेट, तब कौन कौन आता सफाई करने के लिए? भाई सुबह तुम्हें कौन साफ करता है?
अगर सुबह सुबह तुम खुद साफ कर लेते हैं तो तुम्हारे घर का ही तो मलमूत्र जमा हो गया गड्ढे में, उसको साफ करने में क्या मां मर रही है? वो साफ नहीं करेंगे, उसको साफ करने से तो छोटे हो जाएंगे, छोटे। दुनिया क्या बोलेगी, ये गटर साफ कर रहा है, और सुबह सुबह जो करता है वो क्या साफ है? वो गटर नहीं है। और कितने चाव से सफाई करता है, कितनी खुशी से सफाई करता है, तनक घिन नहीं आता, तनक घृणा नहीं आता। बोलो, टॉयलेट में बैठ रहता है, तनक भी बदबू नहीं मारती इसको, गंध नहीं आती इसकी नाक में, इसको कुछ बुरा नहीं लगता। और उसी चीज को ये बाहर आंगन में देख ले तो ऐसे कुदक के पड़ता है जैसे कि सांप डसने वाला है इसको। मेरा काम पोल खोलना भी है और मेरा काम उस पे मरहम लगा करके तुम्हारी बुद्धि को सटीक करना है, सही करना है। समाज में जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को कथा के माध्यम से मिटाया जा सकता है, पर उल्टा हो रहा है। कथा के माध्यम से भ्रांतियां मिटाने की जगह भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कथा के माध्यम से। आपकी भ्रांतियां रुकनी चाहिए, आपका सनातन टिकना चाहिए। और आपके जीवन में दो जातियां वेदों में बताई हैं और वो दो जाति हैं स्त्री और पुरुष, बाकी कोई जाति नहीं है। इन दो जातियों में अच्छाई और बुराई के नाम से जाति है, स्त्री पुरुष लिंग के नाम से पहचान है। ज्यादा और जाति कर लो तो मनुष्य और पशु, ये दो जाति हैं। सारे संसार में जिस मनुष्य ने जन्म ले लिया उसे पूर्णतः अधिकार है परमात्मा को भजने का, पाने का, अपनी जिंदगी को संवारने का, कल्याण करने का। विद्या के ऊपर, धर्म के ऊपर किसी का अधिकार पर्सनल नहीं है, ये सबके लिए है। हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, ये धूप सबके लिए है, धरती सबके लिए है, इस पे किसी का निजी अधिकार नहीं है। इसीलिए यस्त पूज्यते सर्वम च धर्मम रक्षति कृतम पुण्यम। इसीलिए समय समय पर हर जात में भगवान आते रहे और पूजा होती रही हर जात की। जिस जात में भगवान ने देखा है जात का अपमान हो रहा है, भगवान उसी में प्रकट हो गए, जात का सम्मान करा दिया। अगर भगवान नहीं आ पाए तो भगवान ने अपना भक्त पैदा कर दिया जिससे जात का सम्मान हो गया। आदिवासी के घर में कोई पानी नहीं पीता था पहले, इतना 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 निकृष्ट उनको कर दिया था, इतना तकलीफ में डाल दिया था बड़ी समाज ने। भगवान श्री राम जी ने क्या किया, सबरी के घर जाकर के झूठा खा के आ गए, सबकी किरकिरी करवा दी, सबकी थू थू करवा दी, जो इतराते इठलाते थे सब नीचे को आ गए। परमात्मा यही करता है, जो गिरा हुआ है समाज में उसे उठाने के लिए उसके घर चला जाता है, उसका भोजन कर लेता है। और जब कोई बड़ा समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति कहीं जाता है तो पूरा समाज उसको स्वीकार करता है। राम जी मेरे ऐसे महान हैं परमात्मा, मेरे नारायण ऐसे ही पूरी समाज का बैलेंस बनाने के लिए वो खुद ही अवतार लेते हैं, खुद ही छोटा बड़ा काम करते रहते हैं। झाड़ू लगाने वाला समाज निकृष्ट कर दिया, समाज ने उसे बुरा मान के छोटा पटक दिया कोने में। 10 फुट दूर से रोटी फेंकते थे छबड़िया में झाड़ू लगाने वालों की। तुम्हारी गंदगी साफ करने वाले का सम्मान 10 फुट से रोटी डालना, ओटे से नीचे ही वापस करना। भगवान विष्णु ने कृष्ण किया,
परमात्मा प्रकट हो गए वाल्मीकि के रूप में, ऋषि के रूप में, रामायण लिख दी भगवान ने, धन्य कर दिया समाज को। नाव चलाने वाले निषाद मल्लाह जाति के लोगों को लोग भोजन नहीं खिलाते थे। भगवान ने निषाद के यहाँ वनवास में से जाके निषाद के यहाँ रात को रुक करके एक दिन भोजन करके निषाद पूरी समाज को अपनी बराबर का कर दिया। ये कौन है जो इनको छोटा कहेगा, मेरे बराबर के, मैं इनके यहाँ हूँ। अरे मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, निषाद ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। इसलिए भगवान के लिए, विपत्ति के लिए जिसका दरवाजा खुल जाता है वह बड़ी जाति का होता है, और विपत्ति में जिसका दरवाजा बंद है वो निकृष्ट जाति का होता है। आपका कौन है कैसे पहचान करेंगे? आफत काल परखिए चारी। आफत काल में परख होती है, मित्र की, धन की, पत्नी की और भ्राता की। आफत काल में भाई की परख होती है भी कि नहीं अपना भाई। मित्र है कोई आफत काल में है, रंगे चंगे में तो सब मित्र नहीं है, वो भी मित्र बन जाते हैं। ये ध्यान कर लीजिए। आपसे काम निकालना होगा किसी को ना, तो बिना पहचान के कंधे पे हाथ धरेगा पीछे से, हेलो हेलो हेलो। पीछे वाला आदमी डर जाता है, ये कौन है अचानक जिन्हें कंधा पकड़ लिया भाई। पीछे अपरिचित आदमी पर मतलबी है, कंधा पकड़ा, मुड़ के आपने देखा तो उसने सीधा कहा, अरे आप तो मुझे वो लगते हैं, वो कौन, वो पता ही नहीं, बस ऐसी बात फेंक देता है कि उसे बताना ही पड़ा। अच्छा हाँ मैं वही हूँ, वही हूँ, वही हूँ। हो गई पहचान? आप तो मुझे वो लगते हो। मथुरा में दुख, गोकुल में सुख। अचानक से दोनों गांवों का भाव देखिए, एक रात में सब बदल गया। मथुरा में भयंकर दुख आ गया और गोकुल में परमानंद आ गया। क्यों? दिन देरी है पर अंधेरी भगवान के घर। कंस को सजा देने का टाइम आ गया और नंद बाबा को आनंद का देने का टाइम आ गया। तो भगवान ने कंस को सजा दे दी। मथुरा से सारे ऐश्वर्य को भगवान अपने चरणों में ले गए और गोकुल में जाके छोड़ दिया। या सस्त चरणम प्रपद्यताम। किसी महापुरुष की तपस्या देखनी है तो उसके चरणों से पता चलता है। किसी महापुरुष का चरण जब तेज से भरा हुआ क्रीम की तरह चमकता है, शीशे की तरह दमकता है, और उनका चरण जहां पड़ता है वहां अपने आप फूलों की वर्षा होने लग जाए, लोग झुकने लग जाएं, समझना इस महापुरुष का तप है कई जन्मों का। यावते तृष्टम जनानाम सखाम। ऐसे तो महात्मा के भेष में दुनिया भर के लोग रोज आप देखते हैं बाजार में, पर लोग उनको द्वार और दुकान पर चढ़ने तक नहीं देते, और एक महात्मा के लिए लोग करोड़ों खर्चा करते हैं बुलाने के लिए। एक को चढ़ने नहीं देते दुकान पे, बाबा आगे, बाबा आगे बढ़ो, आगे 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 आगे, बाबा आगे बढ़ो। और एक महात्मा को लाखों खर्चा करके लाते हैं। दोनों ने भेष एक जैसा ही धारण किया है, देखने में दोनों ही महात्मा जैसे, पर अंतर आत्मा गृह